नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और स्वागत है आपका हमारे चैनल माइथोलॉजिकल तिवारी पर। तो दोस्तों, अक्सर श्री गणेश की मूर्ति लाने से पहले या घर में उनकी स्थापना करने से पहले आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि श्री गणेश की कौन सी मूर्ति में उनकी सूंड किस तरफ होनी चाहिए। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि भगवान श्री गणेश की तस्वीरों और मूर्ति में उनकी सूंड दाईं या कुछ में बाईं ओर होती है। सीधी सूंड वाले श्री गणेश की मूर्ति मिलना अत्यंत दुर्लभ है। इनकी एक तरफ मुड़ी हुई सूंड के कारण ही गणेश जी को वक्रतुंड कहा जाता है। भगवान श्री गणेश के वक्रतुंड के भी कई भेद हैं। कुछ मूर्तियों में गणेश जी की सूंड को बाईं ओर घुमा हुआ दर्शाया जाता है तो कुछ में दाईं ओर। गणेश जी की अधिकतर मूर्तियां सीधी या उत्तर की ओर सूंड वाली होती हैं। मान्यता है कि गणेश की मूर्ति जब भी दक्षिण की ओर मुड़ी हुई बनाई जाती है तो वह टूट जाती है। कहा जाता है कि यदि संयोगवश आपको दक्षिणावर्ती मूर्ति मिल जाए और उसकी विधिवत उपासना की जाए तो अभीष्ट फल मिलते हैं। गणपति जी की बाईं सूंड में चंद्रमा का और दाईं सूंड में सूर्य का प्रभाव माना गया है। सूंड की दिशा का क्या प्रभाव है? गणेश जी की सीधी सूंड 3 दिशाओं से दिखती है। जब सूंड दाईं ओर घूमी होती है तो इसे पिंगला स्वर और सूर्य से प्रभावित माना गया है। ऐसी प्रतिमा का पूजन विघ्न विनाश, शत्रु पराजय, विजय प्राप्ति, उग्र तथा शक्ति प्रदर्शन जैसे कार्यों के लिए फलदायी माना जाता है। वहीं बाईं ओर मुड़ी हुई सूंड वाली मूर्ति को ईड़ा नाड़ी व चंद्र से प्रभावित माना गया है। ऐसी मूर्ति की पूजा स्थायी कार्यों के लिए की जाती है, जैसे शिक्षा, धन प्राप्ति, व्यवसाय, उन्नति, संतान सुख, विवाह, सृजन कार्य और पारिवारिक खुशहाली। सीधी सूंड वाली मूर्ति का सुश्रुमा स्वर माना जाता है और इनकी आराधना रिद्धि सिद्धि, कुंडलिनी जागरण, मोक्ष, समाधि आदि के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। संत समाज ऐसी मूर्ति की ही आराधना करता है। सिद्धि विनायक मंदिर में दाईं ओर सूंड वाली मूर्ति है, इसीलिए इस मंदिर की आस्था और आय आज शिखर पर है। क्या है विद्वानों का मत? कुछ विद्वानों का मानना है कि दाईं ओर घूमी हुई सूंड के गणेश जी शुभ होते हैं, तो कुछ का मानना है कि बाईं ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी शुभ फल प्रदान करते हैं। हालांकि कुछ विद्वान दोनों ही प्रकार की सूंड वाले गणेश जी का अलग अलग महत्व बताते हैं। दाईं ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी सिद्धि विनायक कहलाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इनके दर्शन से हर कार्य सिद्ध हो जाता है। किसी भी विशेष कार्य के लिए कहीं जाते समय यदि इनके दर्शन करें तो वह कार्य सफल होता है, शुभ फल प्रदान करता है। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है और वास्तु दोषों का नाश होता है। घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर लगाना शुभ होता है। यहाँ बाईं ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी की स्थापना करना चाहिए। बाईं ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी विघ्न विनाशक कहलाते हैं। इन्हें घर में मुख्य द्वार पर लगाने के पीछे तर्क है कि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो कई प्रकार की बलाएं, विपदाएं या नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ आ जाती है। घर में प्रवेश करने से पहले जब हम विघ्न विनाशक गणेश जी के दर्शन करते हैं तो इसके प्रभाव से यह सभी निगेटिव एनर्जी वहीं पर रुक जाती है और हमारे साथ घर में प्रवेश नहीं कर पाती। गणेश जी की दाईं सूंड और बाईं सूंड के क्या गुण हैं? दाईं सूंड, जिस मूर्ति में सूंड के अग्रभाग का मोड़ दाईं ओर हो उसे दक्षिण मूर्ति या दक्षिणाभिमुखी मूर्ति कहते हैं। यहाँ दक्षिण का अर्थ है दक्षिण दिशा या दाईं बाजू।
दक्षिण दिशा यमलोक की ओर ले जाने वाली वह दाएं बाजू सूर्य नाड़ी की है जो यमलोक की दिशा का सामना कर सकता है। वह शक्तिशाली होता है। वह जिसकी सूर्य नाड़ी कार्यरत है वह तेजस्वी भी होता है। इन दोनों अर्थों से दाईं सूंड वाले गणपति को जागृत माना जाता है। ऐसी मूर्ति की पूजा में कर्म कांड के अंतर्गत पूजा विधि के सारे नियमों का यथार्थ पालन करना आवश्यक है। उससे सात्विकता बढ़ती है और दक्षिण दिशा से प्रसारित होने वाली रज लहरियों से कष्ट नहीं होता। दक्षिणाभिमुखी मूर्ति पूजा की सामान्य पद्धति से नहीं की जाती क्योंकि तिर्यक या रज लहरियां दक्षिण दिशा से आती हैं। दक्षिण दिशा में यमलोक है जहां पाप पुण्य का हिसाब रखा जाता है, इसीलिए यह बाजू अप्रिय है। यदि दक्षिण की ओर मुंह करके बैठें या सोते समय दक्षिण की ओर पैर रखें तो जैसी अनुभूति मृत्यु के पश्चात अथवा मृत्यु पूर्व जीवित अवस्था में होती है वैसी ही स्थिति दक्षिणाभिमुखी मूर्ति की पूजा करने से होने लगती है। विधि विधान से पूजन न होने पर श्री गणेश रुष्ट हो जाते हैं। बाईं सूंड, जिस मूर्ति में सूंड के अग्रभाग का मोड़ बाईं ओर हो उसे वाममुखी कहते हैं। वाम यानी बाईं ओर या उत्तर दिशा। बाईं ओर चंद्र नाड़ी होती है, यह शीतलता प्रदान करती है एवं उत्तर दिशा आध्यात्म के लिए पूरक है, आनंददायक है। इसलिए पूजा में अधिकतर वाममुखी गणपति की मूर्ति रखी जाती है। इसकी पूजा प्रायिक पद्धति से की जाती है। इन गणेश जी को गृहस्थ जीवन के लिए शुभ माना गया है। इन्हें विशेष विधि विधान की जरूरत नहीं लगती। यह शीघ्र प्रसन्न होते हैं, थोड़े ही समय में संतुष्ट हो जाते हैं और त्रुटियों को क्षमा कर देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफ़ी समय और मेहनत लगती है, इसीलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो के लिए अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर आपका माइथोलॉजी से जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं, जिससे हम आपके सवालों का जवाब अपनी आने वाली वीडियोस में दे सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।